जब कोई दैवीय शक्ति आप पर कृपा करती है, जब कोई दैवीय शक्ति आपको अपनी छत्र छाया में लेती है, तो वह अपने होने का कुछ संकेत आपको दिखाती है। यानी कि आपके साथ अगर कोई दैवीय शक्ति जुड़ चुकी है तो आपको कुछ संकेत मिलते हैं, जिन संकेतों से आप जान सकते हैं कि आपके साथ कौन सी दैवीय शक्ति है और क्या आपके साथ दैवीय शक्ति है या नहीं है। दैवीय शक्ति उन साधकों से जुड़ती है जो पूर्ण रूप से पवित्र होते हैं, ध्यान करने वाले होते हैं, साधना करने वाले होते हैं, मंत्र जाप करने वाले होते हैं और नित्य प्रति अपने ब्रह्मचर्य की पूर्ति करते हैं, यानी कि ब्रह्मचर्य पूर्वक रहते हैं और अपना जीवन नियम संयम पूर्वक व्यतीत करते हैं। तो ऐसे लोगों का चुनाव दिव्य शक्तियां करती हैं। जब दिव्य शक्ति उन पर कृपा करने लग जाती है, उनके जीवन में चमत्कार करने लग जाती हैं, तो वो अपने होने का आभास उनको कराती रहती हैं। तो आज उन्हीं संकेतों के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे और इस वीडियो को आप अंत तक देखें, तभी आपको समझ में आएगी ये सारी जानकारी, अन्यथा आप आधा अधूरा ही सीख पाएंगे और आधा अधूरा ज्ञान जी का जंजाल कहा जाता है। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जब आप पर किसी दैवीय शक्ति की कृपा होती है, किसी दिव्य शक्ति की कृपा होती है, तो आपको जो सबसे पहला संकेत मिलता है वह यह मिलता है कि आपके अंतर मन में कुछ भाव जागृत होते हैं। वो भाव उन्हीं इष्ट के प्रति होते हैं। जैसे आप पर हनुमान जी महाराज से जुड़ी हुई कोई दैवी शक्ति है, तो हनुमान जी के मंदिर में जाएंगे या आप बैठे होंगे, साधना कर रहे होंगे, तो उस समय आपको आपके अंतर मन में ऐसे भाव आएंगे कि वो आपको श्री हनुमान जी महाराज से जोड़ रहे होंगे, आपको हनुमान जी की तरफ खींच रहे होंगे। तो समझ लीजिए कि आप पर श्री हनुमान जी महाराज की दिव्य कृपा है। या फिर जिन भी शक्ति के प्रति आपको वो भाव खींच रहे हैं, तो वो शक्ति आपके साथ जुड़ चुकी है और वो आपका पूर्ण रूप से सहयोग कर रही है। जो दूसरा संकेत आपको प्राप्त होता है वह यह होता है कि आपको उन्हीं देवता से संबंधित जिनकी आप पर कृपा है, वैसे ही आपको गुरु लोग प्राप्त होते हैं। यानी कि गुरुओं के दर्शन होते हैं, वैसे ही संतों के दर्शन होते हैं और वो संत आपको उसी मार्ग का पूरा परिचय देते हैं। जो चीजें आपको पता नहीं होती हैं, उन चीजों को वो बताते हैं, चाहे वो दृश्य रूप में हो, चाहे वो अदृश्य रूप में हो, चाहे वो सपने के माध्यम से हो। किसी भी तरह से आपको दिव्य संत दिखाई देते हैं और वो आपका मार्गदर्शन करते हैं। आपके साथ जो दैवी शक्ति जुड़ी हुई है, उस दैवी शक्ति के बारे में ही आपको मार्गदर्शन करते हैं। जो तीसरा संकेत आपको प्राप्त होता है वह यह होता है कि आपका जो अंतर मन होता है वो एकदम पवित्र होने लगता है, निर्मल होने लगता है और आपके ऊपर जिन दैवीय शक्ति की कृपा है, या आप किसी भगत के पास जाते हैं या फिर आप किसी पुजारी के पास जाते हैं, किसी मंदिर के पास जाते हैं और वहां पर आपकी जो दैवी शक्ति है, वहां पर उनका स्थान है या फिर उन संत पर उनकी कृपा है या वो उनकी पूजा करते हैं, तो आपको उनके प्रति अजीब आकर्षण होता है। संत के प्रति ऐसा आकर्षण होगा, ऐसा लगेगा कि ये कोई मुझे बहुत जन्मों से बिछड़े हुए मेरे एक साथी मिल गए हैं। अगर आप मंदिर में जाएंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि इस मंदिर से ना जाने कितने जन्मों से मेरा नाता है और मंदिर में जिन शक्ति की आप पे कृपा होगी, उनकी मूर्ति के प्रति, उनके मंदिर के प्रति आपका विशेष आकर्षण होगा। उनके सामने जाते ही आपके नेत्रों से आंसू आएंगे, आप उन्हें देखकर रोने लगेंगे और एक भाव जागृत होगा। ऐसा लगेगा कि आपको सब कुछ प्राप्त हो गया है। इसी तरह से आपके जीवन में जो दैवी शक्तियां होती हैं, वो आपको समय समय पर संकेत करवाकर आपका मार्गदर्शन भी करती हैं और आपको अपने होने का आभास भी कराती रहती हैं। जैसे चौथा संकेत जो आप साधक को प्राप्त होता है वह यह होता है कि अगर साधक किसी बहुत ज्यादा परेशानी में है और उस परेशानी का उसे कहीं से भी निराकरण नहीं मिल रहा है, तो उस परेशानी का उसे अलौकिक रूप से मार्गदर्शन मिलता है। यानी कि वह उस काम को बहुत समय से करना चाहता था, लेकिन कोई काम उसका रुका हुआ था, नहीं हो पा रहा था, लाख प्रयत्न करे थे, लेकिन कुछ ऐसा संयोग बनता है, कुछ ऐसा घटित होता है कि उसका वो काम हो जाता है। उसको उस शक्ति के होने का आभास होने लगता है और ऐसा लगता है कि उसके जीवन में कुछ चमत्कार हुआ है, ऐसा उसको आभास होता है। तो ये एक संकेत होता है कि आपके साथ कोई दिव्य शक्ति जुड़ी हुई है और आपकी जो दिव्य शक्ति है आपका पूर्ण रूप से सहयोग कर रही है। जो आपको चौथा संकेत प्राप्त होता है वह यह होता है
कि आपके बारे में अगर कोई गलत बोल रहा होता है या आपके बारे में कोई गलत करना चाहता है या आपके बारे में कोई गलत सोच रहा है या फिर यही समझ लीजिए आपसे कोई कंपटीशन कर रहा हो, जैसे कि कोई साधक है आपसे भजन ध्यान पूजा पाठ में कंपटीशन करना चाहता हो, तो साधक के लिए तो ये चीजें क्षमा हो जाती हैं। लेकिन कोई विषयी जीव है और वो आपका मजाक उड़ाता है या आपके बारे में गलत कहता है या आपसे कंपटीशन करता है, आपको किसी चीज का चैलेंज देता है, तो वो जैसे उस काम को करता है तो आपके अंतर मन में तो ऐसा ही आता है कि भगवान इसको शुद्ध रखें, पवित्र रखें, ये आगे बढ़े, उन्नति करे। लेकिन जो दैवी शक्ति आपके साथ जुड़ी हुई होती है ना, वो आपके अपमान को सहन नहीं कर पाती है। आप तो उसका भला चाहते हैं लेकिन दैवी शक्ति उस अपमान को सहन नहीं करती। फिर वो दैवी शक्ति उसको उसी के कंपटीशन में ऐसा दंड देती है कि वो जीवन भर आपसे निगाह नहीं मिला सकता है, आपके पास खड़ा नहीं हो सकता है। हमारे साथ बहुत से ऐसे साधक जुड़े हुए हैं जो हमें बताते हैं, हमारी क्लासेस में, हमारे जो चेकिंग हम करते हैं उनमें हमसे मिलते हैं, वो बताते हैं कि भैया हमारे साथ अगर कोई कुछ कहता है, हमसे उल्टा सीधा करता है या हमारा बुरा करना चाहता है, तो उसके साथ ऐसा घटित होता है कि वह फिर दोबारा से हमारे साथ वैसा करने का प्रयत्न ही नहीं करता है। उसके साथ ऐसा घटित हो जाता है, उसके साथ कुछ ऐसी घटना घटित हो जाती है या कोई उसके साथ ऐसा इंसिडेंट हो जाता है। तो ये भी आपके साथ एक दिव्य शक्ति को होने का एक बहुत मजबूत साइन होता है कि दिव्य शक्ति आपके साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि आप अपना अपमान सहन कर सकते हैं, है ना। वो कहते हैं ना, भक्तन निंदा अति बुरी। जो भक्तों की निंदा करता है तो भगत तो उस निंदा को हंसते हंसते स्वीकार कर लेते हैं, भगवान का स्वरूप समझकर स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन जो उनकी निंदा कर रहे होते हैं ना, उनके सारे सत्कर्म नष्ट हो जाते हैं, बल्कि भगवान उनको बहुत ज्यादा दंड देते हैं, क्योंकि भगवान अपना अपमान सहन कर सकते हैं लेकिन अपने भक्तों का अपमान सहन नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे ही दैवी शक्तियां होती हैं, वो आपके साथ जुड़ी हुई, आपसे भोग ले रही हैं, आपके साथ रह रही हैं, तो वो आपका अपमान नहीं होने देंगी, आपको नीचा नहीं देखने देंगी। ये हम आपको अपने अनुभव से बता रहे हैं। जो पांचवा और अंतिम संकेत आपको मिलता है वह यह मिलता है कि आपको जिस दैवी शक्ति की कृपा प्राप्त हुई है वह दैवी शक्ति निरंतर सपने के माध्यम से दिखाई देगी, या फिर आपको ध्यान अवस्था में दिखाई देगी, या फिर आपको उन्हीं से जुड़ी हुई चीजें दिखाई देने लग जाएंगी, चाहे वो ध्यान अवस्था में, चाहे वो प्रत्यक्ष अवस्था में। तो समझ लीजिए कि आप पर किसी दैवी शक्ति की विशेष कृपा हो गई है और वो दैवी शक्ति आपके जीवन को बदलना चाहती है, आपके साथ जुड़कर आपके आगे के आध्यात्मिक मार्ग को प्रशस्त करना चाहती है। तो इन 5 संकेतों में से अगर आपको कुछ संकेत मिल रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपके साथ भी कोई दिव्य शक्ति जुड़ी हुई है। ऐसी ही रोचक जानकारी प्राप्त करने के लिए अगर आप अभी हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिस विषय के ऊपर आपको वीडियो चाहिए उसे कमेंट में जरूर लिखें, जिससे कि हम नेक्स्ट वीडियो में उस विषय को कवर कर पाए। तो आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम।